के इस अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप के इस स्केटिंग रिंग के उद्घाटन और बॉक्सिंग रिंग और बास्केटबॉल के उद्घाटन में जिन्होंने पूरी मेहनत की और जिनके प्रयासों से ये भव्य सुंदर पूरा प्लान्ड नियोजित इस प्रकार का क्रीड़ा संकुल लोकार्पण हो रहा है, ऐसे लोकप्रिय विधायक सुनील राणे जी, हमारी भाभी वर्षाताई राणे जी, जिन अधिकारियों ने इसके लिए काफी मेहनत की, ऐसे हमारी भाग्यश्री कापसे जी, हमारे कुश्तीवीर नरसिंह पंचे यादव जी, मंच पर उपस्थित जिलाध्यक्ष गणेश खनकर जी, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव और उपस्थित भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सबसे नम्र निवेदन करता हूं कि जोरदार तालियों से सुनील राणे जी का आप अभिनंदन करिए, उसका अभिनंदन करना जरूरी है। ये अभिनंदन सुनील राणे जी मेरे पार्टी के नेता है, विधायक है, इसके लिए नहीं। मैं मुंबई का अध्यक्ष हूं, उनके साथ काम करता हूं, उसके लिए भी नहीं। लेकिन पूरे मुंबई में मैं लगातार गए 10-12 सालों से हर गली तक घूमता हूं, लेकिन ऐसा विधायक मैंने नहीं देखा कि जिसने पूरे अपने क्षेत्र में सभी स्पोर्ट्स के लिए सभी व्यवस्था खड़ी की है। 36 आमदारों में एक ऐसा ही आमदार है कि जिसने उसका मेहनत करके काम किया, देखने लायक काम किया। ये स्केटिंग रिंग अपने आप में जितनी आइडियल होनी चाहिए उतनी आइडियल स्केटिंग रिंग बनाने का काम आपने किया। यहां पर पहले भाग्यश्री जी बता रही थी, ये अनयूज्ड या इल यूज्ड इस प्रकार से जगह थी। वहां पर हमारे बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए, ये सोच आना और उसको कार्यान्वित करना दोनों भी असंभव चीज थी। स्केटिंग के साथ साथ बॉक्सिंग रिंग, मैं सुनील जी को पता है कि बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का चुनाव भी लड़ चुका हूं, 2 वोट से हारा हूं। आपके बॉक्सिंग रिंग को उद्घाटन करने के बाद अगला चुनाव बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का पक्का जीतूंगा, क्योंकि रिंग निर्माण करने का पावन और पुण्य आपने मुझे भी दिया है। और विशेष बात यह है, वो बॉक्सिंग के लिए जो हमारे खिलाड़ी जाएंगे, उन खिलाड़ियों के लिए उन्होंने छोटा ब्रिज भी बनाया, यानी स्केटिंग भी चलता रहे और उनको अड़चन भी नहीं आई और बॉक्सिंग के खिलाड़ियों को भी अड़चन नहीं आई। आगे बास्केटबॉल है और रात को भी हो सकता है, इसके लिए लाइट की भी पूरी व्यवस्था की है। आप बोरोलीकर बहुत खुशनसीब है। मैं तो आज यहाँ पर मीडिया के मित्र हैं, उनके सामने भी कन्फेस करता हूँ, मुझे बहुत गुरूर था कि मैंने 6 एकड़ में बहुत काम किया है, बहुत सारे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दिए हैं, लेकिन मैं भी सुनील राणे के सामने फेल हूँ। इतना बड़ा काम सुनील राणे जी ने अपनी व्यवस्था में यहाँ खड़ा किया। माननीय मोदी जी ने मेजर ध्यानचंद जी का नाम देना चाहिए, ऐसा आह्वान किया। आज उस आह्वान को मूर्त स्वरूप देने का काम आज भले डिमांड के स्वरूप में है, लेकिन अगली महापालिका भी हमारी होने वाली है और इसके लिए उसमें 100% उसको पास करके लेंगे। ये मैं सिर्फ दावा भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष इसके लिए नहीं कर रहा हूं। इतनी बारीक सोच, आगे चलकर यहां पर वो कह रहे थे 1 महीने बाद क्या करने वाले, 1 महीने बाद राइफल शूटिंग, उसका काम हो रहा है। फिर उसके 1 महीने बाद उन्होंने कहा हॉर्स राइडिंग। अब ये कहते कहते उन्होंने कहा इसके कुछ समय बाद आइस स्केटिंग। मुझे लगा ये बोलते बोलते सुनील जी कह जाएंगे अगला ओलंपिक, उसके बाद बे मेरे को छोड़ नहीं रहे, आईपीएल और बीसीसीआई को पकड़ रहे हैं। और आईपीएल भी
यहाँ का प्लेयर अच्छा होगा तो आएगा ही, हम उसको मदद भी करेंगे। लेकिन आज उद्घाटन के समय पर मैं एक जरूर कहूंगा कि आप 5 जो मैच तय करें आईपीएल के, हर आईपीएल के उस मैच में 10 वीआईपी टिकट मैं उन लोगों को दूंगा। 50 बच्चों को आप सिलेक्ट करिए, उनको ये आईपीएल की मैच का आनंद, बच्चे हो या पेरेंट हो, आप तय करो, उस प्रकार से हो सकता है। मोदी जी ने इस देश में परिवर्तन की लहर लाई है। नया भारत का निर्माण ये सिर्फ मोदी जी का सपना नहीं है। नए भारत के निर्माण का सपना हर भारतवासी का है, जो चाहता है कि दुनिया के नक्शे पर भारत अलग तरीके से अपने आप में स्वाभिमानी भारत इस तरीके से खड़ा हो, वो मोदी जी का सपना हर भारतवासी का सपना है। खेलो इंडिया का मूवमेंट, फिट इंडिया का मूवमेंट, ये मोदी जी ने उसी के लिए लाया कि हमारी अगली पीढ़ी ये फिट भी रहे और खेलती भी रहे। और उस प्रकार का सोच लेकर हर स्पोर्ट्स में रुचि रखने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सिवा इस देश में और कोई हुआ होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। और हर स्पोर्ट्स, पैरा ओलंपिक भी हो तो पैरा ओलंपिक के हमारे प्लेयर्स के लिए भी मोदी जी ने उनसे बातचीत की, हमने देखा है। आज बहुत संतुष्ट मैं हूं कि आज राजमाता जिजाऊ के जन्म जयंती पर और जिजाऊ के साथ साथ स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर ये इतना बड़ा भव्य कार्य भारतीय जनता पार्टी बोरीवली और सुनील राणे जी ने किया है। अगर कोई मुझे ऑप्शन देगा, वैसे तो मैं बांद्रा छोड़ने वाला नहीं हूं, और चुनाव की राजनीति छोड़ने के बाद अगर ऑप्शन रहेगा और मेरे परिवार को कहां पर लेके आना चाहिए, वो बोरीवली के सिवा मुझे तो कोई ऑप्शन दिखता नहीं है। आमदार आप बनाए रहिए, मैं आपका कार्यकर्ता बनकर रहूंगा, इतना जरूर कहता हूं। लेकिन इतना सुरक्षित और सुंदर बोरीवली आपने किया है, इस परंपरा को आगे लेकर गए हैं आप सभी लोग। इस प्रकार सगळ्यांनी आपापला हात वरती करायचा आहे। जो भी यहाँ पर आए हुए सभी भारत के नागरिक, देशभक्त नागरिक, देशप्रेमी नागरिक हाथ ऊपर करिए। सगळ्या लहान मुलांनी हात वरती करायचा आहे। बोला भारत माता की जय। आवाज में दम नहीं है। ये हिंदुस्तान, ये भारत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कल्पकता से चलता है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे वंदे। आजच्या या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सच्या उद्घाटनाप्रसंगी आपल्या समवेत उपस्थित असलेले भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष सन्माननीय आमदार श्री आशिष शेलारजी, मंचावर उपस्थित ज्यांनी आपल्या कुस्तीच्या द्वारे या भारतामध्ये मग दंगलचा पिक्चर असेल की सुलतान पिक्चर असेल, पण खऱ्या अर्थाने ज्यांनी कुस्ती लढली असे आपले नरसिंह यादव आज आपल्या समवेत उपस्थित आहेत। मंचावर उपस्थित महानगरपालिकेच्या उपायुक्ता सन्माननीय सौ भाग्यश्री कापसे, सन्माननीय श्रीमती संध्या नांदेडकर, सन्माननीय श्रीमती वर्षा राणे, आमचे जिल्ह्याचे अध्यक्ष गणेश खणकर, या विधानसभेचे अध्यक्ष सुरेंद्र गुप्ता आणि या विभागातील नगरसेविका बीनाबेन दोशी, उपस्थित असलेले सर्व नगरसेवक नगरसेविका और बहुत सारे समय से ये स्केटिंग रिंक कब खुलेगा और इसमें स्केटिंग का आनंद लेने के लिए आए हुए सभी हमारे युवा मित्र, सबको मैं सर्वप्रथम धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि इतने कम समय में आप यहां पर उपस्थित रहे। मेरे भाषण के शुरुआत में मैं ये मांग रखता हूं, मेरे मित्र सहकारी जिन्होंने बांद्रा में भी ऐसे अलग अलग खिलाड़ियों के लिए अलग अलग मैदानों का निर्माण किया, ऐसे मेरे मित्र आशीष जी से मैं विनती करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले साल कहा था कि भारत में ऐसे खिलाड़ियों के लिए
जो जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेंगे 2022 और 23 में, उसको मेजर ध्यानचंद का नाम देना चाहिए, ऐसी मांग हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी थी। और उसी का एक भाग इस नाते मैं हमारे यहाँ पर बैठे हुए महानगर पालिका की उपायुक्ता श्रीमती भाग्यश्री कापसे जी को यह अनुरोध करता हूं कि ये मैदान को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कल्पकता से जो नाम की मांग उन्होंने रखी है, वो प्रस्तावित नाम मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो, ऐसी मांग मैं करता हूं। और मेजर ध्यानचंद का योगदान भारत के हॉकी के लिए कितना है, यह हम सब जानते हैं। और इसके लिए बोरीवली में ये दूसरा स्केटिंग रिंग का आज उद्घाटन सम्माननीय आशीष जी करेंगे। लेकिन आप सबको याद होगा कि पिछले साल फरवरी के पहले जनवरी में 26 जनवरी को चिक्कूवाड़ी में, जहां पर हमारी बीनाबेन नगर सेविका थी, वहां का उद्घाटन हमने पिछले साल किया था। और आज 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में, वैसे ही हमारी वीर माता जिजाऊ के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आज इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन हमारे आशीष शेलार जी करने वाले हैं। इसके साथ साथ बोरीवली के लिए, बोरीवली के आधुनिक बच्चों के लिए आने वाले 1 महीनों में सबसे बेहतरीन, सबसे पहला वर्ली के पश्चात बोरीवली में राइफल शूटिंग का क्लब शुरू हो रहा है, जिसमें अपने बच्चों को राइफल शूटिंग का आनंद लेने मिलेगा। उसके बाद आने वाले 1 महीनों में बोरीवली में पहले बार, न बल्कि बोरीवली में, वर्ली के बाद बोरीवली में दूसरी बार हॉर्स राइडिंग का अनुभव अपने बच्चे ले सकते हैं। ऐसा हॉर्स राइडिंग क्लब बोरीवली में बनने जा रहा है। और इसके लिए बोरीवली सुंदर बने, बोरीवली सुरक्षित बने, और हमारे आशीष जी बीसीसीआई के खजिनदार है, बोरीवली में से आईपीएल के लिए भी एक खिलाड़ी क्रिकेट का बने, ऐसे भी हम आपसे दरखास्त करते हैं। और इसके लिए आज के इस भव्य कार्यक्रम के लिए आए हुए सभी देशभक्त नागरिकों का मैं मनपूर्वक अभिनंदन करता हूं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बनेगी, महानगर पालिका होगी, कलेक्टरों के अलग अलग मैदान होंगे। वैसे ही आप सभी से मैं अनुरोध करता हूं कि बोरीवली के पार गोराई के गांव में हमारे उप मुख्यमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री, मैं दोनों का आज अभिनंदन करता हूं इसके लिए क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री सम्माननीय श्री एकनाथ राव शिंदे जी और उप मुख्यमंत्री सम्माननीय श्री देवेंद्र जी फडणवीस, इनका मैं अभिनंदन करता हूं इसके लिए क्योंकि इन्होंने घोषणा की है बोरीवली से गोराई का ब्रिज आने वाले अप्रैल महीने में शुरू होने वाला है, जिसका भूमि पूजन हम करने वाले हैं। हमारे बच्चे बोरीवली से गोराई बल्कि बोट से भी जाएंगे, अपनी साइकिल से जाएंगे, और वहां पर के आदिवासी इलाके में जो घना जंगल है, उस जंगल की सफारी का भी आनंद बोरीवली के लोग ले सकते हैं। बोरीवली बदलेंगे, सुंदर मुंबई का स्वप्न रखेंगे, और हमारी बोरीवली सुरक्षित बोरीवली, खिलाड़ियों के लिए विशेष रूप से बोरीवली होगी। आप सबको उन्हें एक बार धन्यवाद देते हुए आप सब या भव्य आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या स्केटिंग रिंग तसंच बॉक्सिंग आणि बास्केटबॉल क्रीडा संकुलाचं उद्घाटनाला आवर्जून आपल्याला उद्घाटक म्हणून लाभलेले आपल्या सगळ्यांचे लाडके आमदार तसेच भाजपा अध्यक्ष माननीय ॲडव्होकेट आशीष शेलार साहेब, तसेच या विभागाचे आपल्या सगळ्यांचे आवडते माननीय आमदार श्री सुनील राणे साहेब, तसेच इतर सर्व सन्माननीय व्यासपीठ। आज मला इथे सांगायला अतिशय आनंद होतो आहे की बोरीवलीमध्ये एक अतिशय उत्कृष्ट दर्जाचं आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं स्केटिंग रिंग तसंच बॉक्सिंग, आणि आपण बघत असाल ही जी संकल्पना आहे ही आमचे माननीय आमदार श्री राणेसाहेबांची होती, आणि हे अगोदर इतकं ग्राउंड आपण सगळ्यांनी या ग्राउंडचं पहिलेचं चित्र पण पाहिलेलं आहे, आणि नेहमी परंपरेप्रमाणे चालत आलेल्या व्यायामशाळा आणि इतर नंतर पायवाटा करणे आणि अशा पद्धतीचे सगळेजण काम करत असताना एक नवीन विचार आणि नवीन संकल्पना माननीय आमदार महोदयांनी आमच्यासमोर ठेवली, आणि आम्ही लागलीच सरांना म्हटलं की सर आपण हे करूया, आणि एक अतिशय चांगलं त्याचं रूपांतर आपण इथे बघतो आहे।
आणि मला सांगायला अजून आनंद होतो आहे की याहीपेक्षा या अगोदर पण आपण एक स्केटिंग रिंगचं इकडे उद्घाटन केलेलं आहे आणि ते अतिशय चांगल्या पद्धतीने आपण तिकडे म्हणजे ते सुरू आहे. आणि परत आपण एक बोरिवलीकरांना नव्याने रायफल शूटिंग आणि आर्चरीचं पण आपण एक प्लॅनिंग केलेलं आहे आणि त्याच्यातसुद्धा साहेबांनी पुढाकार घेऊन आम्हाला बोरिवलीकरांना ही भेट देतात आहे. तर मी सर तुमची खूप आभारी आहे की आपल्या संकल्पना, आपलं काम करण्याची धडाडी याच्यामुळे आम्हाला पण प्रेरणा मिळते आणि आपल्या संकल्पनेतून आम्हीसुद्धा आम्हाला काम करायचा हुरूप येतो. तर आपलं असंच सहकार्य आणि आपला पुढाकार असला तर आपण खूप छान, म्हणजे आतापर्यंत असं असतं की फक्त सिटी साईडमध्ये खूप छान प्रकल्प होतात, पण आता तुम्हाला बघायला मिळत असेल की येत्या मागच्या काही 3-4 वर्षामध्ये आपण खूप नवीन नवीन प्रकल्प इकडे आणलेले आहेत आणि त्याच्यामध्ये सगळ्या संकल्पना आणि आमची सगळ्यांची मदत आणि आमचे सगळे अधिकारी वगैरे सगळे म्हणजे जेव्हा जेव्हा काही काही प्रॉब्लेम्स येतात तर आम्ही सगळेजण सहकार्य करतो. आणि आजच्या ह्या उद्घाटनामध्ये आपण सगळे इतक्या मोठ्या संख्येमध्ये उपस्थित झाले त्याच्याबद्दल सगळ्यांचे आभार. आणि मी परत आमदार महोदयांचं इथे स्वागत आणि अभिनंदन करते की त्यांनी खूप छान अशी निर्मिती करून बोरिवलीकरांना एक चांगली भेट दिलेली आहे. ॲज अ बोरिवलीकर म्हणून म्हणजे एक उपायुक्त परिमंडळ 7 असेल तरी पण मी पण इकडे बोरिवलीमध्ये राहते आणि मला अतिशय आनंद झाला की इतकी छान आपण स्केटिंग रिंग्स आपण इथल्या सगळ्या बालकांना. जमीन हमने जब वापस ली, आपण परत घेतली, त्या 300 एकर जमिनीवर माझगाव डॉकने युद्धनौकेचा नवीन कारखाना उघडला. त्यामुळे सरकारच्या जमिनी बिल्डरांच्या किंबहुना भूमाफियांच्या घशामध्ये गेल्या असतील, त्या घशामध्ये काढून सरकारकडे परत दिल्या जातात. इतर काही हिंदी सगळ्या गोष्टी घेऊन परवानग्या होऊन हा बोरिवली ते गोराईचा ब्रिज हा अतिशय आवश्यक अशासाठी आहे. कोरोनाच्या कालावधीमध्ये मनोरी गावामध्ये इंजेक्शन देण्याचं काम आम्ही सगळ्या भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी केलं. एक एक इंजेक्शन घेऊन आम्ही मनोरी गावामध्ये गेलो. 4,500 लोकांना आम्ही इंजेक्शन पोचवली. आम्हाला भयंकर त्रास व्हायचा. आणि आश्चर्याची गोष्ट अशी, अतिशय खेदाने दुःखद आपल्या सर्वांना सांगावंसं वाटतं की ज्याने कोरोना कालावधीमध्ये आपलं छोटं रिसॉर्ट मोझेस परेरा नावाच्या व्यक्तीने हे नागरिकांसाठी खुलं केलं, इंजेक्शनसाठी खुलं केलं. दवा म्हणजे ज्याला आपण म्हणतो की औषधं देण्यासाठी दवाखाना आपण तिथे उघडला. त्या मोझेस परेराचं 6 महिन्यामध्ये त्याला हृदयविकाराचा झटका आला, ॲम्ब्युलन्स नाही, डॉक्टर नाही आणि त्याचं निधन झालं. जर आज ब्रिज असता तर ॲम्ब्युलन्स गेली असती. अशा अनेक नागरिकांचं तिथे निधन होतं. आजारी लोक पडतात. साप चावला तर औषध पोचत नाही. आदिवासी भागामध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना गैरसोय होते. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे ज्या स्त्रिया अतिशय महत्त्वाच्या अशा आपल्या प्रसूतीच्या वेळेला त्यांना तिथे हॉस्पिटल नसल्याने अनेक स्त्रियांचं जेव्हा माहिती घेतली तर अनेक स्त्रियांची प्रसूतीसुद्धा रिक्षामध्ये झाली. आणि मग अशा वेळेला आपण आधुनिकतेने पुढे जात असताना बोरिवलीच्या बाजूला असलेल्या गावामध्ये ब्रिजचं निर्माण झालं तर काय चुकीचं आहे. त्यामुळे सन्माननीय खासदार श्री गोपाल शेट्टीजींची भूमिका होती की ब्रिज झाला पाहिजे आणि त्या भूमिकेला सार्थ ठरवत सन्माननीय उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी काल परवाच जाहीर केलेल्या भूमिकेचं मी स्वागत करतो. आणि बोरिवलीकरांना बोरिवली ते गोराई ब्रिजची पर्वणी ही भारतीय जनता पार्टी आणि बाळासाहेबांची शिवसेना आणि सन्माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथरावजी शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्रजी देतील असे जो घोषणा की थी, जिसमें विरार से लेके यानी वर्सोवा से लेके विरार के समुद्र मार्गी रास्ते का उल्लेख है, उसी के साथ साथ ठाणे कोस्टल रोड का उल्लेख है, उसी के साथ साथ बहुत सारे रास्तों का निर्माण है, उसी के साथ साथ बोरिवली से गोराई ये जो ब्रिज बनने का लक्ष्य हमारे सन्माननीय सांसद श्री गोपाल शेट्टी जी ने भी रखा था. जो बोरिवली में रहते हैं उनको गोराई में जाना, गोराई गांव में रहते हैं, मनोरी गांव में रहते हैं जहां पर अस्पताल की भी सुविधा नहीं है. अगर ब्रिज बने तो अस्पताल होगा, ब्रिज बने तो पानी की समस्या दूर होगी, ब्रिज बने तो नागरिकों को सेहत और आरोग्य के लिए अस्पताल का निर्माण होगा. और इस सब के लिए ब्रिज की आवश्यकता है. ऐसा मैं नहीं तो हज़ारों लाखों लोग मानते हैं. और यहाँ से जो आदान प्रदान व्यवहार की चीज़ें हैं वो होगी, इकोनॉमी बढ़ेगी, पर्यटन बढ़ेगा और गोराई मनोरी में रहने वाले लोगों को भी आरोग्य की सेवा सुविधा मिलेगी. अच्छे स्कूलों में आना जाना होगा. आदिवासी इलाका है, बहुत सारे आदिवासी पाड़े हैं. छोटे छोटे बच्चों और बच्चियों का
शिक्षा के माध्यम से बहुत सारा लगाव है और आज आधुनिकता से हम आगे बढ़ रहे हैं। आप सबको याद होगा ब्रह्मपुत्रा नदी पे बना हुआ धोला से सदिया सबसे बड़ा पुल जब निर्माण हुआ तो करीबन 150 से 200 किलोमीटर लंबा जाने का रास्ता कम हुआ, 15 मिनट में वो रास्ता पार होता है। आज अगर आपको गोराईगांव जाना है या फिर गोराईगांव या मनोरी में किसी नागरिक की कुछ कारण से दुर्घटनाग्रस्त होते हैं या फिर बीमार गिरते हैं तो यहाँ से एम्बुलेंस जाने के लिए 36 किलोमीटर लगते हैं। और इसके लिए मेरा मानना है, बहुत सारे लोगों को लगता है ब्रिज की आवश्यकता क्या है, लेकिन ब्रिज होगा। ब्रिज की आवश्यकता बहुत सारे लाखों लोगों को है, पर्यटन भी होगा, बोट की सुविधा भी होगी, बोट में से भी पर्यटक जाएंगे। आने वाला समय या आधुनिकता के माध्यम से एक आधुनिक भारत, इस भारत के निर्माण के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी काम करते हैं। उन्हीं के साथ साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए हम सब कार्यकर्ता ये आधुनिक भारत की नींव रखने का काम हम सब मिलकर करें और एक आधुनिक भारत का निर्माण करें, ऐसी मेरी इच्छा है।